अपने नाम लेके कहा, मैं कहता हूँ आप आराम से कहती कि 15 गैंगस्टर जो है ना वो अनाउंस कर दिए गए हैं और वो मैदान में उतरने वाले हैं। कहते हैं ना जब बड़े मियाँ साहब मैदान में उतरेंगे तो गर्मी कुछ बढ़ जाएगी, और इंडिया ने वही किया। आज स्क्वाड ही आया तो गर्मी यकीन करे क्रिकेट फैंस के अंदर बढ़ गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब आईसीसी या जो एसीसी है या उसके बाद बीसीसीआई जो है वो इंडिया की 2 टीम अनाउंस करना शुरू कर दे, ताकि फैंस जो हैं उनको ना कोई रिग्रेट ना रहे। कहीं ना कहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अगर कहता हूँ ना कि सुरेश अय्यर होना चाहिए था, यहाँ पे गायकवाड होना चाहिए था, यहाँ पे जायसवाल होना चाहिए था, ठीक है, सिराज होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में ना नज़र नहीं आता कि यार निकालना किसको है इनमें से, ठीक है। तो इसलिए मैं हैप्पी हूँ, लेकिन जो फैंस हैं जिनका मतलब हर एक बंदे की अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लाइक मैं खुद चाहता हूँ कि सुरेश अय्यर जो था वो होना चाहिए था, लेकिन मैं निकालूँ किसको, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा किसको निकालूँ, ठीक है। जो टीम अनाउंस हुई है वो मेरे ख्याल में अनबीटेबल, अनडिफीटेबल और अनस्टॉपेबल टीम नज़र आएगी। लाइक आप देखिए अभिषेक शर्मा T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे है, और एज अ T20 प्लेयर हाईएस्ट उसका स्ट्राइक रेट भी नजर आता है 193 का। उसके बाद देखिए तिलक वर्मा नंबर 2 पे T20 की रैंकिंग में रैंक कार्ड है, सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पे रैंक कार्ड है, हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 फॉर्मेट का। उसके बाद आप देखिए जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर है T20 रैंकिंग का। उसके बाद टीम इंडिया खुद नंबर 1 टीम है T20 रैंकिंग में। डिफेंडिंग चैंपियंस भारतीय टीम की बात करेंगे, जिस तरह से इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ है थरथल्ली मच गई है भाई। बाकी की 7 टीमों के अंदर जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है वो एज एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो 10/10, 100/100, इन्फिनिटी हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे भाई टीम इंडिया 2023 का जो एशिया कप था वो जीत चुकी थी, वो भी श्रीलंका खिलाफ 50 के ऊपर। ये एक रिमार्केबल हिस्ट्री दर्ज की गई थी। और इस बार अगर देखा जाए रोको बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन नजर आ रहे हैं, और अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो एज ए वाइस कैप्टन नजर आएंगे। साथ में अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, वरुण है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो चुकी है, और साथ में अर्शदीप सिंह की बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, बब्बर शेरों का स्क्वाड अनाउंस किया गया है, और जो बाकी के गीदड़ टीमें हैं उनका क्या हाल होने वाला है। आपने कहा, आपने नाम लेके कहा, मैं कहता हूँ आप आराम से कहती कि 15 गैंगस्टर जो है ना वो अनाउंस कर दिए गए हैं और वो मैदान में उतरने वाले हैं। कहते हैं ना जब बड़े मियाँ साहब मैदान में उतरेंगे तो गर्मी कुछ बढ़ जाएगी, और इंडिया ने वही किया। आज स्क्वाड ही आया तो गर्मी यकीन करे क्रिकेट फैंस के अंदर बढ़ गई है कि भाई ये स्क्वाड है। रोहित शर्मा नहीं है तो अभिषेक शर्मा है, विराट कोहली नहीं है तो शुभमन गिल है। भाई उन बंदों ने अपने जानशीन जो है वो बेच दी है। आप देखें शुभमन गिल आता है और आके वाइस कैप्टन बन जाता है, नो डाउट भाई वो बंदा डिजर्व भी करता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। अभी यहाँ पे बात करने वाली ये है कि भाई वही अभिषेक शर्मा जो 100 से नीचे बात नहीं करता, वही संजू सैमसन जो 100 से नीचे बात नहीं करता, वही तिलक वर्मा जो नंबर 2 रैंकिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद भाई द वन एंड ओनली हार्दिक क्लच पांड्या। बॉलिंग करवा लो, बैटिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, एटीट्यूड चाहे उससे करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो बंदा 100/100 है हर चीज़ में। उससे नीचे थोड़ा सा चले जाते हैं शिवम दुबे, एक अच्छा लड़का है। स्पिन डिपार्टमेंट इंडिया का हमेशा से अब स्ट्रॉन्ग चल रहा है। देखें सबसे पहले अक्षर पटेल, वो बंदा जिसने T20 वर्ल्ड कप में तमाम दुनिया को घुमाया। अक्षर पटेल बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है स्पिन ऑलराउंडर। उसके बाद आप कुलदीप यादव पे चले जाओ, वो तो ऐसी मैजिशियन है ना, इस तरीके से उसका हाथ किसी ने अभी तक नहीं पकड़ा। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, भाई पूरी दुनिया को जो उसने अपने चक्रव्यूह में गिरा हुआ है। लास्ट 3 से 4 सीरीज आप देखें बांग्लादेश, उसके बाद साउथ अफ्रीका के, उसके बाद इंग्लैंड इंडिया के गिराया। तो उन चारों सीरीज़ के अंदर इस बंदे ने तबाही फेरी है। उनमें हर मैच में इसने 3-3, 4-4 आउट किए हैं। उससे नीचे जाते हैं भाई जस्सी भाई साहब आ गए हैं, और जस्सी भाई साहब जब आते हैं तो फिर दुनिया को लग पता जाता है नंबर 1 बॉलर ऐसे नहीं वो बना हुआ। जसप्रीत भी है, साथ अर्शदीप सिंह भी है। तो मैं कहता हूँ दुनिया उनसे बचेगी कहाँ। बैटिंग उनकी 100/100, बॉलिंग उनकी 100/100, ऑलराउंडर्स उनके पास हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, और तीसरा अगर हम बात करें शिवम दुबे, तो भाई उनका जो स्क्वाड है यकीन करें कि मैं तो हिल के रह गया। लोग कह रहे हैं कि जायसवाल और सुरेश अय्यर नहीं है, लेकिन यार 15 ही लड़के अनाउंस कर सकते थे, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते थे। उनके पास टैलेंट है ही बड़ा। उनके मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब आईसीसी या जो एसीसी है या उसके बाद बीसीसीआई जो है वो इंडिया की 2 टीम अनाउंस करना शुरू कर दे, ताकि फैंस जो हैं उनको ना कोई रिग्रेट ना रहे। कहीं ना कहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अगर कहता हूँ ना कि सुरेश अय्यर होना चाहिए था, यहाँ पे गायकवाड होना चाहिए था, यहाँ पे जायसवाल होना चाहिए था, ठीक है, सिराज होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में ना नज़र नहीं आता कि यार निकालना किसको है इनमें से, ठीक है। तो इसलिए मैं हैप्पी हूँ, लेकिन जो फैंस हैं जिनका मतलब हर एक बंदे की अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लाइक मैं खुद चाहता हूँ कि सुरेश अय्यर जो था वो होना चाहिए था, लेकिन मैं निकालूँ किसको, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा किसको निकालूं, ठीक है। तो मतलब इंडिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, मतलब एक्सपेक्टेड यही था कि जिस तरह वो टाइटल डिफेंडिंग करने जा रहे हैं, टाइटल रिटेन करने जा रहे हैं, तो भाई यही स्क्वाड उनका होना चाहिए था जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया। आप देखें अभिषेक शर्मा नंबर 1, तिलक वर्मा नंबर 2, और जो सूर्य कुमार यादव है नंबर 5। मतलब रैंकिंग के अंदर भी कोई उन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की। मोस्ट फॉर्म के अंदर मौजूद शुभमन गिल उसको वाइस कैप्टन लेकर आ गए हैं। संजू सैमसन जिस दिन उसका बल्ला चलता है हमने उसी दिन 297 देखा, और उसी दिन 287 देखा हमने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। तो मतलब एक
फुल स्ट्रेंथ के साथ जो आना होता है ना वो आए हैं। उसके बाद आप देखें भाई जसप्रीत बुमराह ने खुद से मतलब टेरर का दूसरा नाम, वो खुद से बीसीसीआई को कह रहा है कि मैं रेडी हूँ एशिया कप के लिए। मतलब एक बंदा जो है वो गैंगस्टर लुक लेकर आ रहा है कि भाई मैं आऊँगा। और हम जिस तरह अनबीटेबल एशिया कप पहले जीते हुए हैं, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीते हुए, हमने यहाँ पे भी वही हाल करना है और सब टीम रेडी रहे। अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा 250 प्लस, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा अंडर 100 आपके सारे आउट होते दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल आपकी बात सही है कि भारतीय टीम फुल कॉन्फिडेंस में है इस वक्त, और ऐसा कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। आखिरकार उनके जो सीनियर्स हैं इतना कॉन्फिडेंस तो देकर गए हैं उन्हें। और मुझे लग रहा है आपने टीम की बात की कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था, अभी तो कुछ लोग रोते होंगे कि रोहित और विराट को भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब देखें रोहित विराट की कमी हमें महसूस होगी एज अ लेगेसी, ठीक है, मतलब हम उनको देखना चाहते हैं ग्राउंड के ऊपर। उसके अलावा हम ये नहीं कहते कि मतलब रोहित होता और तो अभिषेक शर्मा जो है वो उससे बेहतर परफॉर्म ना कर पाता, संजू सैमसन जो है वो फलां से ज़्यादा अच्छा ना खेल, ऐसा कुछ नहीं है। खेलना उन्होंने उसी स्ट्रेंथ के साथ है। इवन रोहित शर्मा विराट कोहली ने 297 नहीं किया, 287 उन्होंने नहीं किया, ठीक है, जो किया इन्होंने आकर गैंगस्टर लुक इन्होंने की है, ठीक है। आप देखें रोहित शर्मा की कप्तानी अगर बहुत अच्छी थी तो सूर्या कुमार जो है वो अभी तक अनबीटेबल चल रहा है। आप देखें T20 के अंदर जो उसके रिकॉर्ड बात की है कि बाकी एशियन टीम इस काम में शुरू हो गई है कि किसको पकड़ना किससे बचना है। मेरे ख्याल में किसको पकड़ेंगे, आप देखिए अभिषेक को पकड़ेंगे, संजू को पकड़ेंगे, तिलक को पकड़ेंगे, नीचे सूर्या शुभमन पड़े हैं, लाइक उसके बाद हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है। तो मेरे ख्याल में जितनी मर्जी होमवर्क कर ले टीमें, इस दफ़ा जो टीम अनाउंस हुई है वो मेरे ख्याल में अनबीटेबल, अनडिफीटेबल और अनस्टॉपेबल टीम नज़र आएगी। लाइक आप देखिए अभिषेक शर्मा T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे है और एज अ T20 प्लेयर हाईएस्ट उसका स्ट्राइक रेट भी नजर आता है 193 का। उसके बाद देखिए तिलक वर्मा नंबर 2 पे T20 की रैंकिंग में रैंक कार्ड है, सूर्या कुमार यादव नंबर 5 पे रैंक कार्ड है, हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 फॉर्मेट का। उसके बाद आप देखिए जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर है T20 रैंकिंग का। उसके बाद टीम इंडिया खुद नंबर 1 टीम है T20 रैंकिंग में। तो मेरे ख्याल में आप किसको पकड़ने की तैयारी करोगे, जिसको पकड़ने की तैयारी करोगे आगे से कोई नया निकल के आएगा। लाइक वो कहते हैं ना कितने बुट्टो मारोगे हर घर से बुट्टू निकलेगा। लाइक कितने प्लेयर्स को पकड़ोगे हर घर से एक मिस्टर 360 निकलेगा। लाइक आप देखिए अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन अगर एज ओपनर आते हैं तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि इन्होंने 200 प्लस की T20 के अंदर एज ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई हुई है। उसके बाद तिलक वर्मा की सेंचुरी नजर आती है, स्काई की जब स्टेबल हो गया तब उसकी सेंचुरी पक्की है। हार्दिक पांड्या की अगर देखा जाए नीचे से आके 15-20 बॉलों पे 30-35-40 का स्कोर दे जाता टीम को। अक्षर पटेल लंबी नहीं खेलना जानता है। शुभमन गिल हमने IPL के अंदर देखा है गुजरात टाइटंस की तरफ से उन्होंने 220 का रन जो चेस किया एज अ ओपनिंग पार्टनरशिप पे, लाइक वो भी एक अनबिलीवेबल प्लेयर नजर आता है। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रही किसको बिठाएंगे, किसको पकड़ेंगे। लाइक एक प्लेयर को भी पकड़ लो आगे, उससे बड़ा से एक शेर को पकड़ोगे सवा शेर आगे खड़ा है। तो अब मेरे ख्याल में बाकी जो 7 टीमें हैं, 7 टीमें तो नहीं हम काउंट कर सकते, मेन 2 ही टीमें हैं लाइक बांग्लादेश और पाकिस्तान जिनके साथ इंडिया का जो रिवेंज चलता है। लाइक बांग्लादेश ने स्टेटमेंट दी है कि हमने भी पाकिस्तान को सीरीज़ लाई है, अब इंडिया को हमेशा में हराएंगे। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को चाहिए कि अब अपनी वो स्टेटमेंट को अपोलॉजी करके वापस ले, क्योंकि इंडिया के आगे जो शेर उतर चुके हैं वो उनमें से किसी एक को भी ये स्टेटमेंट बुरी लग गई तो देखिए ब्रैंडन मैकलम की स्टेटमेंट ने टची सी बनी थी, उन्होंने इंग्लैंड के परकच्चे उड़ा के रख दिए थे। अब मेरे ख्याल में बांग्लादेश की बारी है, अगर उनको टच होगी वो स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल में उन्होंने फिर 300 बोर्ड पे लगा देना है। भारतीय टीम ऐसी टीम है, BCCI ऐसा बोर्ड है कि जिनके पास प्लेयर्स वाफर मिकदार में है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम रखें किसको। पाकिस्तानी PCB ऐसा बोर्ड है जिसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किस प्लेयर को हमने पर्ची पर लेकर आना है। अभी हमारे पास बाबर आजम और रिजवान नहीं, और वहाँ हम रो रही है कि क्या होगा, वहाँ रोको नहीं और वहाँ खुश है। नहीं, मैं कहता हूँ कि भाई रोको की बैकअप आप चेक करें। आपके पास अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर पड़ा है तो आपको रोको की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है भाई 1 मैन आर्मी चलना है इस बंदे ने, या संजू, उन बंदों की बड़ी प्लानिंग है। संजू और अभिषेक में से एक बंदा चलता ही चलता है, अगर वो दोनों नहीं चलते तो तिलक नीचे से चल जाता है। तो ये टॉप ऑर्डर जो है ना उनका भाई ये बड़ा डेडली है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5। तो भाई मैं कहता हूँ कि एशिया कप जो है इसमें पहली दफ़ा 300 देखने में हमें मिलेगा। जैसा स्क्वाड है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकॉन्ग, UAE, भाई आंखें खोल लो। बांग्लादेश आप भी स्पेशली, आपसे तो फड्डे भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है आंखें खोल लें। अगर अभिषेक चल गया, अगर तिलक चल गया, अगर हार्दिक चल गया, मैं 7 के 7 नाम लूँगा। अगर कोई भी बैट्समैन यहाँ से चल गया तो भाई साहब 300 से नीचे रुकेंगे नहीं। और देखें जैसे उनकी स्ट्राइक है, छक्के से नीचे बात नहीं करते, सिंगल डबल की तो वो गेम खेलते नहीं है। तो मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है, तबाहियाँ फिरने वाली हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। बॉलिंग लाइनअप की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया की तरफ भारी भरकम आपने बात किया, वरुण है, उसके बाद हमें अर्शदीप
हरदीप सिंह नजर आ रहे हैं, जस्सी नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि हमारी तरफ हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ हैं और हम कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि शाहीन चल पाएंगे, क्योंकि बुमराह तो बुमराह है, फिर उनको पता है कि मैंने क्या करना है आगे। मैं कहता हूँ कि आपने कंपैरिजन कर दिया, आपकी हिम्मत को इस्लाम है। आप देखिए कि शाहीन वो है जिसको भाई 92 मीटर्स के 100 मीटर के छक्के पड़ रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह वो है जो बंदों को कह के बॉल टच नहीं करने दे रहा और एटीट्यूड के साथ आउट करता है। हमने देखा था कॉन्स्टेंस के साथ क्या हुआ, एक मैच में तो उसने मार लिया, उसके बाद उसका कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उसके बाद ट्रेविस हेड को नहीं पूरे सीरीज में चलने दिया। तो मतलब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, वहाँ से लेके अभी तक की बात कर रहा हूँ, पिछले 6 से 8 माह के अंदर जसप्रीत बुमराह अनटचेबल बॉलर बन गया। जैसे इंडिया अनबीटेबल है ना, इंडिया को कोई हिरा ही नहीं पा रहा और बुमराह की बॉल को कोई टच नहीं कर रहा है, इन स्विंग आउट स्विंग हर चीज़ चली है। और दुबई के विकेट्स वैसे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं, ये वही विकेट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जहाँ इंडिया ने राज किया, जहाँ इंडिया ने बाकी टीम्स को डोमिनेट किया। तो वही डोमिनेशन, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है, उड़ी की जगह T20 लिखा जाएगा, अनबीटेबल वहाँ थे, अनबीटेबल यहाँ होंगे, टाइटल वहाँ उठाया, टाइटल यहाँ उठाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, और भारतीय टीम की जन्म से जाहिर सी बात है जो फाइफर्स है वो भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। अपने सेंचुरीज की बात की तो फाइफर्स वाले भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। जसप्रीत और अर्शदीप के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली देखने में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है दुबई में स्पिन विकेट्स होंगी तो मुकाबला होगा चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का। आप इन दोनों को भेजो सही ग्राउंड के अंदर और फिर देखो तमाशा बनता क्या है। नो डाउट भाई चक्रवर्ती जो है वो अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर 2021 में पाकिस्तान का उसने मैच खेला, अच्छी फॉर्म से नहीं हुई, वो बाहर चला गया। 2024 में कमबैक हुआ, और जब कमबैक हुआ तो फिर उसने बताया कि भाई इंडिया का जो प्लेयर कमबैक करता है, शामी, जसप्रीत, सिराज, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जो भी प्लेयर कमबैक करता है, हार्दिक पांड्या, तो भाई फिर वो ऐसा कमबैक करते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। और इस एशिया कप हार्दिक पांड्या इस बार मिस करेंगे, बाबर आजम नहीं है। हाँ, हो सकता है वो मिस करे, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी यारी किसी न किसी से लगी जाती है। उसने हसन नवाज को पकड़ लेना है, नहीं काबू आया तो कोई हमारा साइम अयूब जो है, मुझे लगता है इस दफा साइम अयूब और हार्दिक पांड्या की लगेगी, क्योंकि हार्दिक नए बॉल से बॉल करेगा, मुझे ये लग रहा है। अर्शदीप और हार्दिक ओपन करेंगे बॉलिंग में, नए बॉल से बॉल करेगा, सामने हार्दिक आएगा, तो भाई साहब टेम्परेचर जो है वो बढ़ेंगे। और टेम्परेचर जो है मुझे लगता है कि साइम के सिर्फ माथे पे ना चढ़ जाए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के माथे पे चढ़ता है और फिर बोल्ड हो जाते हैं ये। बिल्कुल आपकी बात, ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, क्या लग रहा है कि इस बार भी अनबीटेबल अनडिफीटेबल नजर आएंगे, और जिस तरह की स्ट्रीक बनाने के रोहित शर्मा ने आदि बना दिया है, इनको आगे भी वही बरकरार रहेगी। हाँ, डेफिनेटली स्ट्रीक नहीं तोड़ सकेंगे। आप देखें एशिया कप 2023 अनबीटेबल, T20 अनबीटेबल, चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेबल। माना उन तीनों में कैप्टन रोहित शर्मा था, माना उन तीनों में विराट कोहली भी था, माना उनमें भाई इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी, लेकिन ये साइड भी किसी से कम नहीं है। ये वो साइड है जो 297 घर में ठोकते हैं, 283 बाहर जाके ठोकते हैं। ये वो साइड है जिसमें T20 का नंबर 1 बैट्समैन भी इंडिया का, नंबर 2 बैट्समैन भी इंडिया का, नंबर 5 पे सूर्या खुद बैठा हुआ है, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या नंबर 1 पे है। सिर्फ T20 की रैंकिंग हो रही है और T20 की टीम में भी इंडिया नंबर 1 पे है। तो जब इतनी ज़बरदस्त टीम है, इतना ज़बरदस्त स्क्वाड है, इतना ज़बरदस्त बैट्समैन, इतने ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, तो लैग कहीं भी नहीं वो कर रहे। बैट्समैन, उसके बाद ऑलराउंडर और बॉलर, तीनों में इंडिया 100/100। ओके, थैंक यू। यंग गन्स हैं और कह लें कि रेडी बैठी हैं अटैक करने के लिए, बस कह रहे हैं कि 9 सितंबर आए, किसी न किसी तरीके एशिया कप शुरू हो और हम झपट पड़े बाकी टीमों के ऊपर और सबको बताएं कि दुबई के अंदर राज किसका होने वाला है। लेकिन दुबई के अंदर उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी अनबीटेबल जीती, नो डाउट। उसके अंदर जो 3 बड़े नाम थे, 4-5 जो थे बड़े नाम, वो अब नहीं है। इसके पास जडेजा नहीं है, इनके पास श्रेयस अय्यर नहीं है, इनके पास रोहित विराट नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये टीम वही है, इनके पास जो माइंडसेट है वही है, गौतम गंभीर वही है इनके पास। तो मेरे ख्याल में आप देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बात कर दी कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है 250 प्लस जाएगा, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो आप कन्फर्म रखें कि अंडर 100 जो है वो टीम्स सारी आउट होने वाली हैं, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया, मैंने सुना कि मतलब कहते हैं जी यंगस्टर का बहुत अच्छा स्क्वाड है, बहुत अच्छा नहीं है। आपको जसप्रीत बुमराह को खेलने के लिए आपको बाबर रिजवान को उतारना चाहिए था, ठीक है, मतलब दोनों का नहीं, किसी एक को कि वो एक एंड आपका सिक्योर रहता ताकि आप कोई 15-20 ओवर खेलने के काबिल होते। लेकिन अगर नहीं उतारा तो आप रिजल्ट देखिएगा आपको एशिया कप के अंदर 14 सितंबर को, और उसके आगे पीछे जो डेट्स होंगी उनमें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि पाकिस्तान ने क्या। टीम तो अनडिफीटेबल जाएगी, अनबीटेबल जाएगी। पाकिस्तानी टीम पहले राउंड्स में क्या करने वाली है? पहले राउंड में इंडिया के साथ तो बढ़ जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आप तैयारी करें, आपको ओमान ने भी धमकी दी हुई है, ठीक है। अफगानिस्तान आपके साथ वैसे ये कोई मजाक चल रहा है कि ओमान धमकियां दे रहे हैं? बिल्कुल यही बात है, आपने वही कुछ किया अपनी क्रिकेट के साथ और वही कुछ आपके साथ होने वाला है। देखिए आपने मौका दिया, बाकी चढ़ के आपके ऊपर खेलेंगे, और देखिएगा आप बांग्लादेश के खिलाफ जो हाल हुआ, बांग्लादेश वही करेगा। अफगानिस्तान ने जो ODI वर्ल्ड कप के अंदर और T20 वर्ल्ड कप में किया था वही आपके साथ करेगा। ओमान ने जो धमकी दी है, कोई पता नहीं, आप प्रेशर ले जाएं और वो अच्छा परफॉर्म कर जाएं आपसे, जो कि एक्सपेक्टेड भी है कि 60-70% वो कर जाएंगे। तो पाकिस्तान जो है वो आप इसको फाइनल में तो ना देखें, इंडिया को डेफिनेटली फाइनल में आप देखें और जीतता हुआ देखें। बिल्कुल आपकी बात सही है, 8 टाइम इंडिया एशिया कप जीते, कोई मजाक थोड़ी ना है। यही तो बात है, आप 2 दफ़ा जीते हैं और आप इतने चौड़े हो रहे हैं, और वो 8 दफ़ा जीत के बैठा हुआ है। इंडिया 9 दफ़ा जीत के बैठा हुआ है, ये 9वीं दफ़ा इंडिया जो है वो अपने नाम करने वाला है। और देखिए मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नज़र नहीं आ रहा कि कोई जो है वो उसको मतलब अच्छा करेगा। आप देखें बांग्लादेश ने काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दी है।
क्या कर लेगा। मतलब सीधी सी बात है, इंडिया ने जो आज पेपर अनाउंस किया है ना, पेपर दिया है जर्नलिस्ट को जाकर के, ये उन्होंने इंडिया को नहीं बताया, उन्होंने दुनिया को बताया, उन्होंने एशिया को बताया कि ये जाकर दिखाओ कि ये हमने अनाउंस किया है। अगर आपने हमें धमकियाँ देनी है या आपने तैयारी करनी है तो इनके अगेंस्ट आप तैयारी करके आएँ, अपने बैटर्स को लेकर आएँ कि वो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को खेलें, अपने बॉलर्स को सिखाएं कि किस तरह से अपने उसको अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, इनको किस तरह से फेस करना है। और अगर खुदा न खास्ता आप इनकी 4 विकेट लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो नीचे हार्दिक पांड्या फिर भी पड़ा है उनके पास, और उसके बाद भी कुलदीप जाए तो जाए कहाँ? कहीं भी ना जाएं आप, जाएं एशिया कप खेलें, इंडिया को ट्रॉफी दें, उसके बाद तो वापस वैसे ही देने को ले लो। हाँ, दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर जो है उसका डिसाइड करें, टॉप जो है वो इंडिया के पास ही जाने वाला है और ये कन्फर्म है। बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान स्क्वाड वर्सेस इंडियन स्क्वाड, जाहिर सी बात है किसका स्क्वाड ज़्यादा नजर आ रहा है और कौन से बैट्समैन, हम अब ये भी नहीं कह सकते कौन से बैट्समैन है कौन से बैट्समैन नहीं है, बिकॉज बैट्समैन नजर आ चुके हैं इंडिया के, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी स्क्वाड कितना मुकाबला करने वाला है इंडियन स्क्वाड का। देखिए नो डाउट दोनों स्क्वाड्स अच्छे नज़र आए हैं, लेकिन अगर दोनों में से स्ट्रॉन्ग स्क्वाड की बात की जाए तो ऑब्वियसली इंडिया क्यों क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश के घर जाके बांग्लादेश को उन्होंने 298 का टारगेट बोर्ड में लगाया। दूसरे एंड पे पाकिस्तान की इसी स्क्वाड ने 110 पे आउट हुए, 125 का टारगेट दिया। उसके बाद आप देखें कि इंडिया के स्क्वाड की बात कीजिए, अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे रैंकड है, साइम नंबर 40 पे रैंकड है। आप तिलक वर्मा की बात करते हैं ना जब, तो तिलक वर्मा नंबर 2 पे रैंकड है, फ़खर जमान रैंकिंग में नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखा जाए ना उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर 200 की पार्टनरशिप है, यहाँ हमारी पावर प्ले के अंदर 28 स्कोर होता है 10 ओवर के अंदर। तो मेरे ख्याल में डिफरेंस दोनों स्क्वाड्स के अंदर है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से जो सा स्क्वाड अपनी ओरिजिनल क्रिकेट खेलेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेगा, मुल्क के लिए क्रिकेट खेलेगा, वो ऑब्वियस सी बात है वो आगे जाएगा, अनबीटेबल भी रहेगा और ट्रॉफी भी उठाएगा। अगर इंडिया की साइड अच्छा परफॉर्म करती है, अपनी ओरिजिनल क्रिकेट जैसे वो खेलते हैं, लाइक वो अनबिलीवेबल वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो एशिया कप को रिटेन करेंगे। अगर पाकिस्तान खेल गया, अगर कोई लक चल गई, अगर वाली बात है ना, तो मेरे ख्याल में फिर मे बी, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि बांग्लादेश से हम हारे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अफगानिस्तान हमारे तो कहते हैं ना हमें नाक से लेता है, लाइक ये सिचुएशंस हैं, तो चीज़ों को देना पड़ता है। मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो इस दफ़ा फिर स्ट्रीक को मेंटेन करेगा और अनबीटेबल ट्रॉफी को रिटेन करेगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो भारतीय टीम ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है, डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है, और यही स्क्वाड कह लें कि जो एशिया कप 2025 है उसकी जो ट्रॉफी है उसको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा लग चुका है। और जितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, उतना ही जल्दी वो टीम जो है वो एशिया कप जीतेगी। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।